हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। और हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 5.2। ठीक है, 5.2 में अपन ने कल क्या पढ़ा था कि हमें क्या निकालना होता है, ए एन की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए की वैल्यू दे रखी है हमारे को 7, डी की वैल्यू दे रखी है 3, एन की दे रखी है 8 और ए एन हमारे को फाइंड करना है। मैंने कल आपको बताया था कि हमारी चार चीज होती है, या तो ए होता है ए मीन फर्स्ट टर्म्स, डी होता है डी मीन्स डिफरेंस, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और हमें क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। तो मैंने बताया इन चारों में से कोई भी तीन वैल्यू हमारे को अवेलेबल होती है और चौथी वैल्यू हमारे को निकालनी पड़ती है। तीन वैल्यू हमारे को दे देता है, चौथी वैल्यू पर निकालते हैं। तो इन चारों में से कोई सी भी एक वैल्यू निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन का फॉर्मूला। और ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो बेटा ए एन की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ए एन की जगह तो लिखेंगे अपन ए एन। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है बेटा, अपन अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 7 की जगह 7 प्लस 8 में से 1 को माइनस कर देंगे 7 इंटू 3। ठीक है, मैंने कल बताया था इसको सबसे पहले क्या करता है, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो 7 की जगह 7 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21। अब क्या करेंगे, नॉर्मल इन दोनों को प्लस कर देंगे। 21 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आता है हमारा 28, यानी कि हमारा ए एन की वैल्यू कितना रहेगी 28। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, ए की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है और हमारे को डी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बताया था जब भी चारों में से कोई भी तीन वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होती है, हमारे पास ए यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, अब की बार इन्होंने हमारे को ए एन की वैल्यू दे रखी है, हमें फाइंड क्या करना है डी। तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने कल भी बताया था पूरी 5.2 में ए एन का फॉर्मूला लगता है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है 0, वेरी गुड। ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमारे को फाइंड करना है, इसलिए डी की जगह क्या लिख देंगे अपन, डी लिख देंगे। ठीक है, अब अपन को डी की वैल्यू निकालनी है, इसमें डी को तो नहीं छोड़ देंगे और डी के अलावा जितने भी नंबर हैं सभी को 1 बाय 1 इधर लेकर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते अपन 18 को उठा के इधर लेकर आते हैं। 18 यहाँ पे किसका है, माइनस का, इसको इधर लेकर आएंगे, इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो 18 की जगह हो गया 18। ठीक है, इक्वल टू ये 10 माइनस 1, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 इंटू डी। हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की, तो 9 को तो डी को ही छोड़ देंगे और 9 को उठा के इधर ले आएंगे। 9 यहाँ पे किसका है, मल्टीप्लाई का, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, तो 18 इज इक्वल टू डी। 9 को अगर यहाँ पे लेकर आएंगे तो 9 हो जाएगा डिवाइड का। ठीक है, 9 की टेबल सबको आती है, तो 9 की टेबल में 18 कितनी बार आएगा, 9 1 9 9 2 18, यानी जो हमारा डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कर रखा है, ए की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, डिफरेंस दे रखा है -3, एन दे रखा है 18 और ए एन की वैल्यू है -5। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बड़ा ये बेसिक फॉर्मूला है जो पूरी 5.1 में काम आता है। ठीक है, तो इसको तो हमारे को याद रखना है, इसको तो हर हाल में याद रखना है। ठीक है, तो अपन वैल्यू लगाते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू -5 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, यानी ए की जगह ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 18 माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमारे को कितना दे रखा है, डिफरेंस हमारे को दे रखा है -3। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं अपन, हमारे को ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए को तो नहीं छोड़ देंगे और ए के अलावा जितने भी नंबर हैं सभी को उठाकर इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले -5 की जगह -5 इक्वल टू ए की जगह ए प्लस 18 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 17 इंटू -3। ठीक है,
अब देखो बेटा -5 ऐसा कैसा इज इक्वल टू ए की जगह ए प्लस 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो 17 3 जा 51 और अगर प्लस को माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का, यानी वैल्यू कितना रहेगी माइनस का 51। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए की, तो ए को यहीं छोड़ देंगे और 51 को उठाके इधर ले आएंगे। 51 यहाँ पे किसका है माइनस का, इधर आके किससे जाएगा प्लस का, तो 51 यहाँ पे -5 गिरेगा -5 इज इक्वल टू ए। ठीक है बेटा, हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 51 तो प्लस का है और 5 माइनस का है। अगर 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 46, मीन्स हमारा ए की वैल्यू कितनी आ गई है 46। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है और एन की वैल्यू दे रखी है 3.6। ठीक है बेटा, तो हमारे को देखो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो हमारे को याद हो जाना चाहिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना दे रखा हमारे को 2.5। ठीक है, तो अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है एन की वैल्यू निकालनी है। एन को यही छोड़ देंगे और एन के अलावा जितने भी नंबर हैं सभी को 1 बाय 1 इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखो 18.9 के सबसे पहले लेकर आएंगे। 18.9 यहाँ पे किसका है माइनस का, इधर आके किसको रहेगा प्लस का, तो 18.9 यहाँ पे 3.6 किसका है प्लस का 3.6 इक्वल टू एन माइनस 1 हमारा ऐसा कैसे रहेगा इंटू 2.5। ठीक है बेटा, अपन अब इन दोनों को प्लस करेंगे। अपन क्या करेंगे 18.9 में किसको प्लस करेंगे 3.6 को, 9 और 6 15 की 5 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 3 9 और 6 12 की 2 कैरी 1, 1 और 1 2। और बड़ा हमको पता पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, यानी इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा 22.5 इक्वल टू एन माइनस 1। बड़ा देखो हमको दिख रहा है 2.5 यहाँ पे किसका है मल्टीप्लाई का है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके इससे रहेगा डिवाइड कर। ठीक है, अब क्या चेक कर रहा है बेटा हमारे को 2.5 के टेबल में 22.5 कैसे आता है। ठीक है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर पॉइंट वाला डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसका एक तरीका होता है। तरीका देखो बेटा हमको दिख रहा है इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट को कट कर देंगे। ठीक है, अब नीचे वाला हो गया 25, ऊपर वाला हो गया 225। ठीक है, तो हमें पता दोनों 5 की टेबल मारे, दोनों को किससे कट कर देंगे 5 से कट कर देंगे। तो 5 की टेबल में 25 कितने बार आ रहा है 5 टाइम, 5 4 जा 20 बचेगा 2, 5 5 जा 25। ठीक है, अब 5 की टेबल में 45 भी आता है, बिल्कुल आता है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, यानी कितना आ रहा हमारा 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एन की, एन को यही छोड़ देंगे और 1 को उठाके यहाँ पे 1 यहाँ पे किसका है माइनस का, इधर आके किसका रहेगा प्लस का, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी कि हमारी एन की वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।